What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो फाइनली स्वॉलो ने एक बार फिर से हैप्पी प्रिंस का ऑर्डर ओबे किया, उसकी दूसरी आंख का सफायर स्टोन निकाला और वो उड़ता हुआ उस मैच गर्ल के पास चला गया. स्वूप मीन्स टू फ्लाई वेरी लो, बहुत ही नीची हाइट पर उड़ना. तो जैसे ही बर्ड ने उस लड़की को देखा वो नीचे की तरफ झुककर उड़ा और उसने ये जो जूल है, ये जो सफायर स्टोन है, इस लड़की के हाथ पर रख दिया. लड़की एकदम से स्टोन को देखकर खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर चली गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. तो जब स्वॉलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया तो स्वॉलो ने कहा कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, इसलिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पास ही रहूंगा. नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. लेकिन हैप्पी प्रिंस ने कहा स्वॉलो को कि नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वॉलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट. लेकिन स्वॉलो ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो प्रिंस के स्टैचू के पैरों में ही सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब स्वॉलो हर वक्त हैप्पी प्रिंस के पास ही रहता था और वो हैप्पी प्रिंस को कहानियां सुना रहा था. स्वॉलो उड़ के बहुत सारी अलग अलग जगहों पर गया था, इसलिए वो ये सारी स्टोरीज, उसने क्या क्या देखा था, वो हैप्पी प्रिंस को सुना रहा था. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, लेकिन लोगों की सफरिंग, लोगों की तकलीफों से ज्यादा अच्छी बातें और कोई नहीं है. वो कहता है कि सैडनेस से बड़ी मिस्ट्री और कोई नहीं है. तो कहता है कि सैडनेस, दुख, एक बहुत बड़ा रहस्य है और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे किंगडम में कौन कौन है जो दुखी है. इसलिए वो स्वॉलो को कहता है कि जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो और तुम क्या क्या देखते हो मुझे बताओ. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful homes while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. तो स्वॉलो ने इस बड़े शहर का चक्कर काटा और उसने क्या देखा कि जो अमीर लोग हैं वो खुशी खुशी अपने सुंदर घरों में रह रहे हैं. दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर पार्टिंग. और जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांग रहे हैं, वो गेट्स के बाहर बैठे हुए हैं. फिर वो डार्क लेन्स में गया, ऐसी लेन्स जहां पर लाइट भी नहीं है, जहां पर इतने गरीब लोग रहते हैं. और वहां उसने देखा कि बच्चे हैं जो कि भूख से तड़प रहे हैं और उनके फेसेस वाइट हो गए हैं और वो बेचारे इन काली अंधेरी भरी स्ट्रीट्स में देख रहे हैं कि काश कोई आए और उन्हें कुछ खाने को दे. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. ब्रिज का आर्कवे क्या हुआ, आपने देखा है कभी कोई रिवर के ऊपर अगर ब्रिज होता है ऐसे गोल शेप का, उसके नीचे जो थोड़ा सा लैंड है नदी के किनारों पर, वहां पर भी लोग रहते हैं क्योंकि उन्हें ब्रिज के आग की शेल्टर मिल जाती है. वो इतने गरीब होते हैं. तो उसने देखा कि ऐसे ही एक ब्रिज की आग के नीचे दो छोटे से बच्चे थे, वो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे ताकि वो एक दूसरे को वार्मथ दे सकें. They were so poor they didn't have food, so they were trying to keep each other warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब दोनों बच्चे बेचारे भूख से तड़प रहे हैं और कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं. तभी वहां पर एक वॉचमैन आ जाता है जो कि उन्हें डांट कर वहां से भगा देता है और बेचारे बच्चे बारिश में इधर उधर घूमने लग जाते हैं. तो ये बच्चे क्या है, ये होमलेस हैं. दे डोंट हैव अ होम टू गो टू.
दैट इज वाई वो ऐसे ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे, और जब वहां पर गार्ड आया, वॉचमैन आया, उसने उन्हें भगा दिया, तो वो बाहर बारिश में भटकने लग गए. Then he flew back and told the prince what he had seen. तो फिर ये स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने उसे बताया कि उसने सिटी में क्या देखा था. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. फिर हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को कहा कि मेरे पूरे स्टैचू के ऊपर गोल्ड यानी कि सोने की परत लगी हुई है. तुम छोटे छोटे टुकड़े उतारो और जाकर इन गरीबों में बांट दो. जितने भी लोग जो लिविंग हैं उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और गोल्ड जब उन्हें मिलेगा तो उन्हें खुशी महसूस होगी. तो स्टैचू ने ये कहा कि मैं तो एक स्टैचू हूं, मैं मरा हुआ हूं, मुझे इस गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जरूरतें हैं, इस गोल्ड से उन्हें खुशी मिलेगी, इसलिए जाकर ये गोल्ड उन्हें बांट दो. लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इस स्वॉलो ने इस स्टैचू के ऊपर से गोल्ड की लेयर्स को रिमूव कर दिया, और जैसे जैसे वो गोल्ड की लेयर्स को रिमूव करता था, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू डल और ग्रे कलर का दिखने लग गया, क्योंकि गोल्ड की लेयर उतर गई. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. जैसे जैसे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू डल और ग्रे होता गया, वैसे वैसे ये जो गरीब बच्चे थे ये खुश होते गए, क्योंकि इन्हें गोल्ड मिल रहा था. स्टैचू का गोल्ड उतर के इन बच्चों के पास जा रहा था. तो क्या हो रहा था, स्टैचू डल और ग्रे होता जा रहा था और बच्चे खुश होते जा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें खाने को ब्रेड मिलेगी. Then the snow came, and after the snow came the frost. तो फाइनली बर्फ आ गई, बर्फ पड़ने लग गई, और जब बहुत ज्यादा बर्फ हो गई तो वो फ्रॉस्ट बन गई, वो जम गई. The streets looked as if they were made of silver. Everybody bent about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो सब लोग फर के कपड़े पहनकर घूम रहे थे. छोटे छोटे बच्चे थे जो कि स्कारलेट कलर की यानी कि रेड कलर की टोपियां पहन के इधर उधर घूमते थे और आइस के ऊपर स्केटिंग करते थे. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. स्वॉलो बर्ड को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस के स्टैचू के ही पास बैठा हुआ था. वो वहां से जाना नहीं चाहता था, बिकॉज वो प्रिंस को प्यार करता था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब ये जो स्वॉलो बर्ड है ये मरना नहीं चाहता था, इसलिए ये बेकर की जो बेकरी है जहां पर वो ब्रेड बेक करता था वहां जाता था, और जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उसे मिलते थे उसे खा के अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता था, और अपने विंग्स को फ्लैप करता था, विंग्स को हिलाता था ताकि वो वार्म रहे. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब फाइनली स्वॉलो को पता था कि वो मरने वाला है. उसमें सिर्फ इतनी ताकत थी कि वो एक बार इस